हर महीने की शुरुआत के साथ ही कुछ नियमों में बदलाव देखने को मिलता है, जिसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ता है। अब 1 जून से हुए कुछ बदलाव भी आप पर सीधा असर डालेंगे। ये बदलाव क्या है, आइए जानते हैं। एलपीजी सिलेंडर से जुड़े नियम। दरअसल सरकार ने अब एक घर एक गैस कनेक्शन का नियम और सख्त कर दिया है। इसका मतलब है कि जिन घरों में पहले से पीएनजी गैस की सुविधा है, उन्हें एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन सरेंडर करना होगा। नए नियमों के तहत अब एक ही पते या एक घर पर केवल एक ही एक्टिव गैस कनेक्शन रखने की अनुमति होगी। यानी जिन घरों में पहले से पीएनजी कनेक्शन चालू है, वो अब साथ में एलपीजी सिलेंडर नहीं रख पाएंगे। और अगर आपके घर में दोनों कनेक्शन हैं, तो आपको एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना होगा। ऐसा ना करने पर तेल कंपनियां आपका एलपीजी कनेक्शन ब्लॉक या कैंसिल कर सकती हैं। साथ ही गैस आपूर्ति की कमी और दुरुपयोग को कंट्रोल करने के लिए शहरी यूजर्स के लिए एलपीजी रिफिल की लॉक इन पीरियड 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण यूजर्स के लिए 45 दिनों तक कर दी गई। यूपीआई पेमेंट को लेकर भी अब सिक्योरिटी बढ़ेगी। यूपीआई पेमेंट को अब पहले से भी ज्यादा सुरक्षित किया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नया सुरक्षा फीचर लागू कर रही है। 1 जून से गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप्स पर किसी व्यक्ति या दुकानदार को पैसे भेजने से पहले उसका बैंक में दर्ज आधिकारिक नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये जानकारी यूपीआई पिन डालने से पहले दिखाई देगी। इससे लोगों को ये पुष्टि करने में मदद मिलेगी कि पैसा सही व्यक्ति के खाते में जा रहा है। साथ ही गलत ट्रांसफर और डिजिटल धोखाधड़ी का जोखिम भी कम होगा और आपकी सेफ्टी रहेगी। ट्रेन यात्रियों के लिए भी नियम बदलेंगे। 1 जून से कई रूटों पर ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है। साउथ रेलवे समेत कई रेल जोनों ने अपने व्यस्त रूट के टाइम टेबल में संशोधन किया है। अब चेन्नई बीच तांबरम चेंगुलपट्टू रेल कॉरिडोर पर चलने वाली 200 से ज्यादा लोकल ट्रेनों का समय 1 जून से बदल गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रेलवे ऐप या स्टेशन के डिस्प्ले बोर्ड पर नया टाइम टेबल जरूर जांच लें, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। वहीं पुराने टैक्स सिस्टम के अब फायदे बढ़ा दिए गए हैं। सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने वाले कर्मचारियों और परिवारों को कुछ और राहत दी है, जिसमें बच्चों की शिक्षा भत्ता पर मिलने वाली टैक्स छूट बढ़ाकर 3,000 रुपए हर महीने कर दी गई। वहीं हॉस्टल भत्ता छूट की सीमा बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति माह कर दी गई। इसके अलावा बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों को अब 50% HRA छूट वाली श्रेणी में शामिल किया गया है। इससे इन शहरों में रहने वाले कुछ कर्मचारियों को अतिरिक्त टैक्स राहत मिल सकती है। तो ये हैं वो बड़े नियम जो अब बदल चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।